दाखिल खारिज के नाम पर बगैर रिश्वत का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। ओरिजिनल दस्तावेज है आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। फर्जी दस्तावेज लेके आइए, 20,000 रुपया यहाँ के कर्मचारियों को दीजिए, उसका दाखिल खारिज हो जाएगा। यदि अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज और परिमार्जन के नाम पर लूट जो हो रहा है, इसको बंद नहीं किया गया और लौरिया अंचल और ब्लॉक के कर्मी और पदाधिकारी अपने चाल में सुधार नहीं किए, तो इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी डंडा लेकर के आएगी और पीट करके हम लोग करेंगे। ये खाने के लिए आज हम लोग आए हैं। नमस्कार, न्याय पब्लिक न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लौरिया प्रखंड के गेट पे मौजूद हैं। यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस धरना प्रदर्शन का मेन उद्देश्य क्या है, आइए हम यहाँ के नेतागण से कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यक्रम है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लौरिया अंचल परिषद की ओर से आज हम लोग 21 सूत्री मांगों को लेकर के प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य मांग हमारा ये है कि अभी जो समाज में, देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसको नियंत्रित किया जाए जनता के हित में। दूसरी बात, जो हमारे किसान आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, कर्ज से दबे जा रहे हैं। अभी बारिश का मौसम है, बारिश नहीं हो रहा है, धान की फसल बर्बाद होने के कगार पर है। पिछले दिनों हम लोगों ने लड़ करके और डीजल अनुदान की राशि के भुगतान की बात हम लोगों ने कराया। तमाम किसानों ने डीजल अनुदान के लिए फॉर्म भरा, 75% फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। अभी तक किसानों के डीजल अनुदान का पैसा नहीं मिला। आज किसान हमारे कर्ज में डूबते जा रहे हैं और कर्ज नहीं चुकाने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि हमारे तमाम किसानों के सभी तरह के कर्ज माफ़ किए जाएं। सरकार किसानों का कर्ज माफ़ करने के नाम पर रोती है कि सरकार के खजाना में पैसा नहीं है। हिंदुस्तान के तमाम तरह के किसानों ने जो खर्च लिया है, चाहे वो केसीसी का कर्ज हो या फिर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पर उसने जो कर्ज लिया या मिलियन सॉइलर ट्यूब के अंदर खर्च लिया, ये कुल खर्च जो है वो 7,000 करोड़ रुपया खर्च आता है, वो कर्ज है। उसको माफ़ करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। और अभी आपने देखा होगा कि एक GTV के मालिक सुभाष चंद्रा का 5,000 करोड़ रुपया एक झटके में माफ़ किया गया। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट दाखिल किया, उसमें उसने कहा है कि 2014 से लेकर के अगस्त 2023 तक इस देश के बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग जो हैं, जिनका 55,000 करोड़ रुपये का जो ऋण था उसको राइट ऑफ कर दिया गया, उसको नॉन प्रॉफिटेबल फंड में डाला गया, उसको माफ़ किया गया। तो एक तरफ देश के उद्योगपतियों के पैसे माफ़ हो रहे हैं और दूसरी तरफ इस देश के भगवान कहलाने वाले किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने इस सवाल को उठाया है कि जब कॉरपोरेट घराने का कर्ज सरकार माफ़ कर सकती है, तो किसानों का भी कर्ज माफ़ करके उनको आत्महत्या करने से रोकना चाहिए। अभी तक पिछले 3-4 वर्षों में गन्ने के मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। आज भी गन्ना का पुराना मूल्य चल रहा है। न भारत सरकार गन्ना का मूल्य तय कर रही है, न जो केन कंट्रोल बोर्ड है वो तय कर पा रहा है, न राज्य की सरकारें तय कर पा रही है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि इस साल गन्ना का मूल्य जो है वो 500 रुपया क्विंटल घोषित होनी चाहिए। जो तमाम भूमिहीन लोग हैं, जिनका रहने के लिए घर नहीं है और ज़मीन के अभाव में उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए सरकार ज़मीन उपलब्ध कराए। सरकार का ज़मीन है, चाहे वो मालिक गनमजरुआ हो, आम गनमजरुआ हो, प्रति कदीम हो, हिंद केसरी की ज़मीन हो, विनोबा भावे के आंदोलन की ज़मीन हो, ये तमाम ज़मीन जो है आज बड़े लोगों के कब्जे में है। और हमारे गरीब लोग जो हैं वो ज़मीन के अभाव में सड़क के किनारे या कहीं घर बना के रह रहे हैं, तो उनको रोज़ उजाड़ने की धमकी दी जा रही है। हम लोगों ने मांग किया है कि सरकार के फैसले के हिसाब से तमाम भूमिहीनों को 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनको पर्चा वाली ज़मीन पर पर्चा दिया गया है, जो सीलिंग से फालतू ज़मीन था, लेकिन आज भी वो पर्चा लेकर के घूम रहे हैं। ज़मीन के ऊपर उनका कब्जा नहीं है। जिन ज़मींदारों की ज़मीन शिलिंग से फालतू घोषित की गई, आज भी उस ज़मीन पर उन्हीं का कब्जा है। तो वैसी पर्चाधारी वाली ज़मीनों पर तमाम पर्चाधारियों को कब्जा दिलाया जाए और पर्चा से संबंधित और शिलिंग से संबंधित जितने मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं, वो कलेक्टर से लेकर के कमिश्नर तक या हाई कोर्ट तक, उन तमाम केसों का अविलंब निष्पादन करके और उन पर्चाधारी गरीबों को न्याय दिया जाए। इस सवाल को भी आज हम लोगों ने उठाया है। हम लोगों ने उठाया है कि हमारे समाज के जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हमारे समाज की जो
बेटियां, बहनें, बहुएं, हमारे बेटे भतीजे जो संविदा के कर्मी हैं, जो विभिन्न स्कीम वर्कर्स के रूप में काम करते हैं, उनकी सेवा स्थायी की जाए। इस सवाल को भी आज हम लोगों ने उठाया है। इस सवाल को भी आज हम लोगों ने उठाया है कि समाज के अंदर जो नफ़रत का बीज बो करके और नफ़रत की राजनीति किया जा रहा है, उस पर रोक लगाया जाए। इस सवाल को भी आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने उठाया है। हम लोगों ने उठाया है कि ICDS कार्यालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और ICDS के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो CDPO हों, चाहे वो LS हों, वो लोग बंदरबात कर रहे हैं। जो लाभ गरीबों को गाँवों में मिलना चाहिए, आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलना चाहिए, वो लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ICDS कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगाया जाए। ऐसे ही हम लोगों ने सवाल उठाया है। आप लौरिया के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप लौरिया में बराबर देखते होंगे कि जो सब्जी विक्रेता हैं, फल विक्रेता हैं, मांस मछली विक्रेता हैं, वो रोड के किनारे बेचते हैं और हमेशा उनको उजाड़ने की बात होती है। आज तक लौरिया में प्रशासन के द्वारा या नगर पंचायत का गठन हुए भी कुछ दिन हो गया, आज तक उनके लिए अस्थायी बाजार की व्यवस्था नहीं की गई। हम लोग ये मांग करने आए हैं कि लौरिया के जो रोड के किनारे सब्जी फल बेचने वाले हैं, मांस मछली बेचने वाले लोग हैं, उनके अस्थायी बाजार की व्यवस्था किया जाए। इस सवाल को भी आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने उठाया है। हम लोगों ने इस सवाल को भी उठाया है कि जल नल योजना में बड़े पैमाने पर लूट हुई है। आज भी 75% पंचायतों में आप जाएँ जहां जल नल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। एक ही पंचायत के कुछ वार्ड में जल नल योजना का लाभ मिल रहा है, बाकी पंचायतों में नहीं मिल रहा है और जांच के नाम पर खाना पूरी हो रही है, बंदर बांट हो रहे हैं। हमारा साफ साफ मांग है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मांग करती है कि जल नल योजना ये बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना रही है और उसका मकसद रहा है कि लोगों को दूषित जल के कारण जो बीमारी होती है उससे बचाने के लिए जल नल योजना को चलाया गया। हमारा मांग है कि तमाम लोगों को निष्पक्ष जांच करके और जिन लोगों ने जल नल योजना का बंदरबांट किया है, चाहे वो प्रखंड विकास पदाधिकारी उसके घेरे में आवें, चाहे PhD के इंजीनियर और SDO उसके घेरे में आवें, कोई मुखिया जी उसके घेरे में आवें, कोई वार्ड सदस्य जी घेरे में आए या वार्ड की कार्यान्वयन समिति उसके घेरे में आए, उन तमाम लोगों के ऊपर FIR करके जेल के अंदर बंद किया जाना चाहिए जिन्होंने हमारे समाज के धन को जल नल योजना के तहत लूटने का काम किया है। ये तमाम सवालों को आज लेकर के आज हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं और ये प्रदर्शन नहीं करने आए हैं, ये चेताने आए हैं कि इस प्रदर्शन के बाद यदि अंचल कार्यालय में और ब्लॉक में सुधार नहीं हुआ, अंचल कार्यालय की स्थिति क्या है? दाखिल खारिज के नाम पर बगैर रिश्वत का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। ओरिजिनल दस्तावेज है आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। फर्जी दस्तावेज लेके आइए, 20,000 रुपया यहाँ के कर्मचारियों को दीजिए, उसका दाखिल खारिज हो जाएगा। परिमार्जन के नाम पर बड़े पैमाने पर लूट हो रही है। यदि अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज और परिमार्जन के नाम पर लूट जो हो रहा है, इसको बंद नहीं किया गया और लौरिया अंचल और ब्लॉक के कर्मी और पदाधिकारी अपने चाल में सुधार नहीं किए, तो इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी डंडा लेकर के आएगी और पीट करके हम लोग विरोध करेंगे। ये खाने के लिए आज हम लोग आए हैं कि आज आकंठ लौरिया ब्लॉक और अंचल जो है वो डूबा हुआ है। बसंतपुर यहाँ से 22-23 किलोमीटर पड़ता है, जो इसी ब्लॉक का पंचायत है। 22-23 किलोमीटर से लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं अपने काम को लेकर के। कभी RTPS काउंटर काम नहीं करता है, कभी किरानी बाबू नहीं रहते हैं, कभी अफसर बाबू नहीं रहते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अभी तत्कालीन जिला पदाधिकारी दिनेश कुमार राय जी ने जब औचक निरीक्षण किया इस लौरिया अंचल का और ब्लॉक का, तो न अंचलाधिकारी मिले थे, न प्रखंड विकास पदाधिकारी मिले थे, न कई कर्मी मिले थे। और उसका नतीजा हुआ कि यहाँ के अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को यहाँ से हटा करके अभी जिला का मुख्यालय बनाया गया है। ये स्थिति है, ये शंकर जी के त्रिशूल पर ये बसा हुआ है ये लौरिया ब्लॉक। और यहाँ के लोग अफसर समझते हैं कि कोई लड़ने वाला नहीं है, तो हम ये कहने आए हैं कि बाकी लोग लड़े या न लड़े, लाल झंडा लड़ेगा और जरूरत पड़ी तो लाल झंडा आपके सीने पर चढ़ करके हम ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा फहराएंगे। लेकिन लौरिया की जनता को भ्रष्टाचार से निजात दिलाने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मैं ओम प्रकाश क्रांति, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव पश्चिम चंपारण। अब मुझे कहना है कि जो भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो ओम प्रकाश क्रांति जो भी बात कहे हैं, पार्टी कोई भी हो, मगर इनका मुद्दा सही है। इसलिए सरकार को इस बात पर ध्यान देकर और इनकी मांगों को पूरी करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।